आप सभी प्रबुद्ध पाठक हैं। कुछ पुस्तकें ज्ञानवर्धन करती हैं तो कुछ मनोरंजन। साहित्य न तो इतिहास है और न ही कोरी गप। इतिहास के पात्रों में भी मूल तथ्यों एवं घटनाओं में कुछ रोचकता का मिश्रण कर लिया जाता है। ये सत्य ऐतिहासिक है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी में देश में छोटे छोटे अनेक राजा थे। ये राजा छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े युद्धों को अंजाम देते थे। विवाह के लिए युद्ध करना तो अनिवार्य बुराई थी। आल्हा की कहानियों में जादू के प्रयोग की घटनाएं संभवतः रोचकता के लिए जोड़ी गई होंगी, परंतु उस काल में चमत्कारी साधुओं तथा जादूगरी के किस्सों पर जनसाधारण का विश्वास था। युद्ध में सभी जातियों के लोग भाग लेते थे। इस कथानक में भी चौंडा राय ब्राह्मण, धनुआ तेली, लला तमोली, मन्ना गुजर, रूपन वारी, मंगल नेगी आदि अनेक नाम इसके प्रमाण हैं। प्रमुख समस्या जिसके प्रति मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वो है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। सभी को अपनी जाति के गौरव का अभिमान था। अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए भी लोग अपने जीवन बलिदान करने को तैयार थे। तोप से लेकर तीर, कमान और भाला, बर्छी, तलवार तक के अभ्यासी बहुत लोग होते थे। शारीरिक बल आजकल से 20 गुना ज्यादा था, पर सहन शक्ति नहीं थी। राष्ट्र का क्या होगा? संस्कृति की सुरक्षा का स्पष्ट रूप नहीं था, परंतु रिवाजों के लिए जीवन में खतरे उठाने में कोई संकोच नहीं था। बौद्धिक स्तर पर व्यावहारिक समझ बहुत निम्न स्तर की थी। दिल्लिप्ति पृथ्वीराज को माहिल ने धोखेबाजी की सलाह दी। हर बार हारे, असफल रहे, परंतु कभी सलाह न मानने की बात तक नहीं सोची। उन्हें स्वार्थपूर्ण सलाह और सलाह देने वाले के चरित्र के बारे में भी सोचना चाहिए था, किंतु एक बार भी नहीं सोचा। बेटी बेला का ब्याह गौना युद्ध करके होना रिवाज था, परंतु अपने होने वाले दामाद को या रिश्तेदार को मार देना क्या मूर्खतापूर्ण कर्म नहीं था? आल्हा उदल के किस्से कहानियां पढ़कर उन पर गर्व न करके उनकी गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए। रिवाजों को अनुकरण के योग्य न समझकर उनकी कमियों तथा बुराइयों से समाज को बचाना चाहिए। अब भी विवाह में बारात चढ़ाते समय बम, पटाखे और गोली चलाकर लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसी घटनाएं हर वर्ष 4-6 हो ही जाती है। जब गोली से बाराती, घराती, दर्शक मर जाते हैं। यहां तक कि दूल्हा दुल्हन, दूल्हे का भाई भी ऐसी घटना में मारे गए हैं। अतः अब विवाह में गोली और आतिशबाजी को बंद कर देना चाहिए। झूठी शान के लिए मूल्यवान जीवन नष्ट नहीं करने चाहिए। बार बार बनाफरो, आल्हा उदल बंधुओं को ओछी जाति कहना बुरी बात है। फिर हर बार हर युद्ध में ऊंची जाति के क्षत्रिय उनसे हार जाते हैं। स्पष्ट है कि जाति से ऊंचा नीचा या वीर कायर नहीं होते। वास्तविक बल और व्यावहारिक ज्ञान से ही सफलता मिलती है। सबसे बड़ी कमी हमारी आपसी फूट थी। इतने बलवान और शूरवीर होते हुए भी देश इसीलिए परतंत्र रहा। यदि एकता और राष्ट्रीयता की भावना होती तो इतना समाज गुलाम कभी न होता। पृथ्वीराज ने हर पड़ोसी राजा से शत्रुता बरती। घर में पत्नी होते हुए मात्र पंगा लेने के लिए संयोगिता हरण कर लिया। आल्हा उदल जैसे वीर, ब्रह्मानंद जैसे बली दामाद को पाकर भी उनको सम्मान नहीं दिया। उनका सहयोग लेकर देश के शत्रुओं से लड़ने की जगह उनसे ही शत्रुता का कोई अवसर नहीं छोड़ा। माहिल जैसे चुगलखोर का हर बार सम्मान किया और आल्हा जैसे सच्चे, संयमी, उदल जैसे महाबली को बार बार अपमानित किया।
शब्द भेदी बाण चलाने की योग्यता का राष्ट्र रक्षा के लिए उपयोग नहीं किया। अंतिम समय इज्जत बचाने के लिए प्रयोग किया। मेरी सीधी सच्ची सलाह यही है कि सदा राष्ट्र को सर्वोपरि स्थान पर रखकर सोचें। जातीय, दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर देश प्रेम को प्राथमिकता प्रदान करें। राष्ट्रीय हित के लिए निजी हित को तिलांजलि देने का अभ्यास करें। सामाजिक समरसता में जीना सीखें। किसी को कभी अपने से नीचा समझने की गलती न करें। राष्ट्रीय समस्याओं को व्यक्तिगत से अधिक प्रमुख मानकर चलें। माहिल जैसे चुगलखोरों की साजिश से बचें। कभी धोखा खा जाए तो भविष्य के लिए पिछली गलती से शिक्षा लें। आशा है मेरे परामर्श पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तथा मन से मानेंगे। धन्यवाद।